गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग केमिस्ट्री का भाग 1 चालू करने जा रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, इसको हम अलग एक प्रकाशन से, जिसका नाम आलोक प्रकाशन है, उससे चालू करने वाले हैं। देखते हैं अक्सर बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते हैं वे भारतीय भवन ये सब पब्लिकेशन पढ़ते हैं, लेकिन वे सब पुराने हो चुके हैं। अब इस नए पब्लिकेशन के साथ हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखिए एक बुक का झलक देख लीजिए, यहाँ पे है आलोक प्रकाशन। यही है आलोक प्रकाशन जो अभी नया नया मार्केट में आया हुआ है। इसमें बेहतर तरीके से समझाकर बताया गया है कि किस तरीके से बुक को पढ़ना है और कैसे पढ़ा जाता है। देखिए, हम चैप्टर चालू करने से पहले जान लें कि इसमें पढ़ना क्या है। हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाएं पढ़ना है और उसका समीकरण पढ़ना है, ठीक है। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया एवं उसका समीकरण। तो पहले जानते हैं रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है। देखिए आगे सुन लीजिए। जब कोई दो पदार्थ हो, जब आपस में संयोग करके एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जब कोई दो पदार्थ आपस में संयोग करके या अभिक्रिया करके जब एक नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं, जो उनके गुण, अवस्था, ताप सब कुछ से अलग होते हैं, उसे हम रासायनिक अभिक्रियाएं कहते हैं, ठीक है। देखिए, जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर नए गुण वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे रासायनिक अभिक्रिया देखिए, जब कोई दो पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो उसे हम रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हो जाता है हमारा H2O। इधर के ये अणु ले लेता है, H2 हमारा जल बना जो इन दोनों के गुण से अलग है। अब लीजिए मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तो क्या हमारा बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। ये दो तो अलग हैं, लेकिन ये जो हमारा बनता है उससे भिन्न होता है। देखिए, अब यहाँ पे नोट करने वाली बात है कि जो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान जो पदार्थ भाग लेते हैं, ये भाग लिया है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान, उसे हम क्या कहते हैं अभिकारक। इसे क्या कहते हैं अभिकारक कहते हैं। और उनके फलस्वरूप जो बना है उसे क्या कहते हैं हम उत्पाद या प्रतिफल, ठीक है। इतना ध्यान में रखिएगा, जो अभिक्रिया करता है उसे अभिकारक और जो बनता है उसे उत्पाद कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब जो ये बना तो इनके गुणों से बहुत अलग हैं। तो इनके क्या क्या गुण होते हैं। देखिए, रासायनिक अभिक्रिया ये हुई है, ये जांचने के लिए हमें 5 तरीके हैं। एक तो क्या होगा, इसके गुण में परिवर्तन, इसका गुण में परिवर्तन होगा, उसके गुण में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, उसके ताप में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन और अवक्षेप का बनना। देखिए, अगर इन पांचों में से कोई अगर एक हो जाए सत्य, इन पांचों में से अगर कोई एक सत्य हो जाए तो समझ लीजिएगा कि वहाँ पे रासायनिक अभिक्रिया हो चुका है, कोई नया पदार्थ बन चुका है, ठीक है। अभी इन पांचों को आप लोग नोट कर लीजिए। यही है रासायनिक अभिक्रिया के पहचानने का तरीका, ठीक है। चलिए इसको साफ कर लेते हैं। अब देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया अन्य होते। देखिए,
बहुत सारी रासायनिक अभिक्रिया होती हैं। अब हम कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार जानेंगे और धीरे धीरे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे और 2-4 लेक्चर में इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। अब जानते हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। सेम आलोक से ही पढ़ना है हमको, आलोक से ही पढ़ा रहे एकदम ईजी, उसको बनाकर एकदम ईजी बनाकर। इसमें बहुत सारा भंडारण दिया हुआ है नॉलेज का, और इसको पढ़ेंगे ना तो एक चैप्टर पढ़ने में आपको 10-15 दिन लग जाएगा। अगर अच्छे से पढ़ना है, 10th लेवल के लिए पढ़ना है एग्ज़ाम को पास करने के लिए, तो हमको इस मेथड से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार चलते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक देखिए 1 नंबर क्या होता है, 1 नंबर संयोजन अभिक्रिया। दूसरा नंबर होता है हमारा वियोजन। वियोजन अभिक्रिया। तीसरा नंबर होता है विस्थापन। विस्थापन लिख लीजिए, द्विविस्थापन। इस वीडियो में 5 को जानेंगे और जो बचा होगा दूसरे वीडियो में जानेंगे। विस्थापन अभिक्रिया। 5 नंबर हमें ले लीजिए, द्विविस्थापन हो गया, संयोजन, वियोजन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया। देखिए एकदम वही जो सिलेबस पूछता है वही है, देख लीजिएगा। पिछले साल जो क्वेश्चन पूछा होता है उसमें शायद वियोजन की संयोजन पूछा हुआ था, ठीक है। वही पढ़ना है जो एग्जाम में पूछता है, तो जल्दी से लिख लीजिए, साफ कर ले रहे हैं। देखिए पहले हमको चलना है संयोजन। पहले संयोजन, तो देखिए संयोजन अभिक्रिया कैसे करते हैं। संयोजन यानी आपको एकदम शॉर्ट भाषा में देना, जब 2 चीज़ें आपस से मिलकर एक नई चीज़ बनाती है, यानी जब कोई 2 पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके नए पदार्थ बनाता है, वहीं सेम डिफिनेशन लिख दीजिएगा, उसका सेम होगा। अगर आलोक में दिया हुआ है, देखिए आलोक में संयोजन कुछ अलग प्रकार से दिया हुआ है। आलोक में दिया हुआ है संयोजन का, हाँ इसमें दिया है, हाँ देखिए सेम दिया है, सेम दिया है। आलोक में संयोजन का दिया हुआ है, जब 2 से अधिक पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उससे हम रासायनिक संयोजन अभिक्रिया करते हैं। यानी जब 2 पदार्थ, जब 2 या अधिक पदार्थ आपस में रिएक्शन कर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, नए पदार्थ बनाते हैं, देखिएगा उसे हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी कुछ अलग तरीके से देखिएगा। C+O, C+O ये गैस है, ये हमारा क्या ऑक्सीजन, ये भी गैस है, ठीक है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, C+O2 कार्बन डाइऑक्साइड, H+O2 H2O, Mg+O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। ये सभी हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया। अब वियोजन देखिए सेम इसका उल्टा होगा। वियोजन सेम इसका उल्टा होगा, सेम इसका उल्टा होता है वियोजन। अब देखिए संयोजन अभिक्रिया में कुछ मुख्य बातें हैं जो आपको आलोक से जानना है, और जब आप भारतीय भवन पढ़ते होंगे ना उसमें मुख्य बातें नहीं है। देखिए इसमें अलग बातें जानना है, इसमें जानना है रासायनिक, उसमें 6P रासायनिक, हाँ देखिए इसमें है, इससे अलग है वियोजन अभिक्रिया, इससे अलग है, ठीक है। रासायनिक अभी जान गए 2H2O + O2 2H2O, ठीक है, ये सब जान गए। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे ले लीजिए सोडियम प्लस अम्ल के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, H2SO4 अम्ल के साथ अभिक्रिया कराइएगा तो क्या होगा, NaSO4 + H2, ये गैस है, ये तो उड़ जाएगा, बनेगा हमारा नया पदार्थ। ये हमारा हो गया संयोजन। अब इसके बाद हम आते हैं वियोजन। वियोजन देखिएगा, वियोजन
जब दो या अधिक पदार्थ आपस विभाजित होकर, जब दो या अधिक पदार्थ, आगे सुन लीजिए, जब दो या अधिक पदार्थ आपस में विभाजित होकर नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण करते हैं तो संयोजन, यानी संयोजन के उल्टा, संयोजन में जुड़ता है तो वियोजन में टूट जाता है, संयोजन में जुड़ता है तो वियोजन में टूट जाता है। इतना ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन पूछा है, बिहार बोर्ड से क्वेश्चन पूछता है कि संयोजन अभिक्रियाओं को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो इसी कारण कहा जाता है। यानी जब आप ऑक्सीजन H2O+ बनाइएगा H2, और जब इसको तोड़िएगा, विद्युत धारा इसमें प्रभावित की जाएगी तो दोनों आपस में टूट जाएगा। इसीलिए वियोजन को संयोजन के विपरीत कहा जाता है। देखिएगा, इसी में भी उसी प्रकार से दिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है आपको वियोजन में, जब एक पदार्थ टूटकर दो या दो से अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे हम वियोजन कहते हैं। जब दो या कहिए या एक पदार्थ कहिए या दो पदार्थ कहिए, अधिक पदार्थ टूटकर दो या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वियोजन। यही एग्जांपल ले लीजिए यहाँ पे H2O+O H2O, ठीक है। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित कीजिए, विद्युत H2+O2 टूट जाएगा, दोनों को टूटना ही है। अब देखिए यहाँ पे है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, विद्युत भेजिए विद्युत, तो क्या हो जाएगा C+O2। यही इसका खेल खेलना है, यही जस्ट इसके अपोजिट हो जाता है, ठीक है। इसको साफ कर देते हैं। अब आते हैं हम लोग, कौन था हमारा तीसरा, विस्थापन था। देखिएगा विस्थापन में क्या करना है। विस्थापन में क्या कहता है, अधिक जो सक्रिय जो धातु या पदार्थ होता है वो कम सक्रिय धातु को विस्थापित कर देता है। यानी आप लोग ले लीजिए, एक लोहे को ले लीजिएगा और एक सल्फर H2SO4, हाँ, उसमें डुबो दीजिएगा तो क्या होता है, सल्फर डाइऑक्साइड को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है और सल्फर डाइऑक्साइड को लोहा विस्थापित कर देता है। क्योंकि ये लोहा है ना, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील है, ठीक है। आगे इसका डेफिनेशन देख लेते हैं आलोक के हिसाब से। इसका डेफिनेशन देखेंगे तो कुछ अलग होगा। वियोजन, देखिएगा वियोजन हो चुका है हमारा। विस्थापन, जब कोई तत्व दूसरे तत्व उसके यौगिक से विलयन से, यानी इसमें अलग तरीका से इसमें दिया हुआ है, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक के विलयन से विस्थापित कर खुद स्थान ले लेता है तब उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी सेम वही कहानी हम इसकी आसान डेफिनेशन में बताएंगे, ठीक है। आसान डेफिनेशन में बताएंगे, यानी जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को अपनी ओर आकर्षित कर लेता है तब उसे हम विस्थापन कहते हैं। और ये भी लिख सकता है, ये आगे आसान भाषा समझिए, जब कोई अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है। यानी अधिक अभिक्रियाशील पदार्थ कम अभिक्रियाशील पदार्थ को विस्थापित कर देता है, उसे हम विस्थापन अभिक्रिया करते हैं। ये आपके हिसाब से एकदम सिंपल फार्मूला में। और बुक के हिसाब से क्या है, बुक के हिसाब से दिया है, जब कोई तत्व दिया, जब कोई तत्व दूसरे तत्व को उसकी यौगिक कोई तत्व दूसरे तत्व के उसके यौगिक के विलयन से, वही है विलयन से
विस्थापित कर खुद उसका स्थान लेता है, वही है देखिए सेम, खुद उसका स्थान लेता है, स्थान ले लेता है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल समझिएगा, देखिए इसमें एग्जाम्पल अनेक दिए हैं। इसमें दिया हुआ आपको Fe प्लस CuSO4, देखिएगा यहाँ पे देखिएगा CuSO4 और Fe, ये Cu है ना और ये Fe है, इसमें आपको अधिक अभिक्रियाशील बताना। ये तो हमारा दूसरे तरीका से हो गया, ये हमारा अम्ल के लाइन में चला गया। देखिए अब इसमें आपको विस्थापन CuSO4 को विस्थापित कर देगा, हटा दिया, अब बच गया हमारा Cu, क्योंकि क्या है ये अधिक अभिक्रियाशील है इससे, तो ये कमज़ोर है, ये दोनों कमज़ोर है, ये वो ताकतवर है। तो ये समझेगा कि इस हम ताकतवर के पास क्यों नहीं चले जाएं, कमज़ोर को छोड़ो भागो ताकतवर के पास। तो ये इसको विस्थापित कर, इसको खींच देता है, कहता है चल हमारे संग, अभी अकेले छूट जाता है। ठीक है, यही एग्जाम्पल हो इसका। अब दूसरा लीजिए मैग्नीशियम प्लस H2SO4, ये अम्ल है। देखिएगा अभी मैग्नीशियम क्या है, H2SO4 को अपनी ओर विस्थापित कर लेगा, ये कम अभिक्रियाशील है, विस्थापित कर लिया, हमारा हाइड्रोजन गैस बच जाता है। यह इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब देखते हैं दूसरा। अब है लास्ट, अब एक लास्ट है हमारा द्विविस्थापन। द्विविस्थापन है, इसके बाद वाले वीडियो में और 2-3 है वो बताया जाएगा। अब द्विविस्थापन, द्विविस्थापन रिएक्शन। ठीक है, अब देखिए इसमें अलग होता है, इसमें विस्थापन की अभिक्रिया से जो बनता है उससे अलग होता है। ठीक है, देखिए द्विविस्थापन बुक के हिसाब से कुछ और अपने हिसाब से कुछ और बताऊंगा, अलग होगा। ठीक है, देखिएगा बुक के हिसाब से क्या दिया, पहले बुक से हमको ना पढ़ना है, हमको इजी ट्रिक थोड़े लगा देना। देखिएगा द्विविस्थापन में अलग दिया है, एकल विस्थापन, हाँ द्विविस्थापन इसमें दिया है जब दो यौगिक अपने आयनों की अदली बदली करके नए यौगिक का निर्माण करते हैं। जब दो यौगिक आयनों को बदलकर नए यौगिक बनाते हैं, बस उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया करते हैं। यानी जब दो यौगिक, कोई दो यौगिक ले लीजिए, यानी इधर एक यौगिक होगा और इधर एक यौगिक होगा, अब उन दोनों में आयन को अदला बदली किया जाता है, यानी धनात्मक ऋणात्मक को अदल बदल कर दिया जाता है। एक एग्जाम्पल से समझिए, देखिए एग्जाम्पल है Na2SO4 प्लस BaCl2। अब ये हमारा हो गया एक और का यौगिक, ये हमारा एक और का यौगिक हो गया, हमारा पदार्थ नहीं कहलाएगा ना अभिकारक कहलाएगा, यौगिक कहलाएगा। देखिए ये यौगिक है, ये पहले से किसी चीज़ से अभिक्रिया कर चुका है, ये यौगिक है। अब इन दोनों को आयन बदलना है, आयन बदल देना है, उनकी क्षमता के आधार पर, उनकी विस्थापन, उनकी अभिक्रियाशीलता के आधार पर आयन बदल दीजिए। ठीक है, देखिए BaSO4 को विस्थापित कर देगा, उसमें एक ठो विस्थापित करना है, इसमें 2 ठो विस्थापित करना है, यही समझ लीजिए। पहले वाले में 1 ठो विस्थापित करना था, इसमें 2 विस्थापित कर देना है। यानी देखिए BaSO4 को विस्थापित कर देगा और Na2Cl2 को विस्थापित कर देगा, यानी 2NaCl, ये दो गए यानी 2NaCl। ठीक है, समझ गए होंगे, आशा करता हूँ समझते होंगे। देखिएगा Na2SO4 प्लस BaCl2, यानी BaSO4 को विस्थापित करेगा, Na2Cl2 को विस्थापित करेगा। ठीक है, अब देखिए इसका एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, Pb पलम्बिक NO3 कोष्ट में 2 प्लस 2K
2KI, KI का है जी, अच्छा। अब इसका अभिक्रिया होगा तो ये बनेगा, देखिए PbNO32 + 2KI। अब देखिएगा विस्थापित कैसे करता है, PbI का होल ट्वाइस, क्योंकि 2 है, ये I को विस्थापित करेगा और ये है ससुरा, ये K को विस्थापित करेगा। देखिएगा यहाँ पे प्लस 2KNO3 3 दिया हुआ है। देखिएगा अब इसको समझिए, पहले प्लम्बिक NO3 नाइट्रेट, प्लम्बिक नाइट्रेट प्लस 2KI, ये K मतलब होता है पोटेशियम, I कुछ होता होगा, Pb प्लम्बिक नाइट्रेट प्लस पोटेशियम दिया हुआ है यहाँ पे। अब देखिए ये वाला है, इसको विस्थापित करेगा प्लम्बिक को, ये वाला है 2K, इसको विस्थापित करेगा, ठीक है, ऐसे विस्थापित करता है, समझ गए। धनायन और ऋणायन मिलता है, धनायन और ऋणायन मिलकर विस्थापित कर देता है किसी चीज़ को, आप ध्यान में रखिएगा। धनायन ऋणायन मिलकर एक चीज़ को विस्थापित कर देता है, ठीक है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में इसका जो भी बचा हुआ है रासायनिक अभिक्रियाएँ उसको कराए जाएंगे, ठीक है। चलते हैं, जय हिंद।